ये क्या देख रहा हो? इस धनुष पर लिखा है कि जो फिर इस धनुष को तोड़ेगा उसके पिता का मृत हो जाएगा और वो अपनी नारियों को लेकर 14 वर्ष के लिए बनवास जाएगा। मैं इस धनुष को नहीं तोड़ूंगा, इसलिए ये मेरे भगवान शंकर का धनुष है, इसे प्रणाम करके मैं अपनी लंका को जाता हूँ। ये क्या देख रहा हो? जिस समय मेरा दिमाग लंका की तरफ प्रस्थान करता है, इस समय पृथ्वी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। कहती है लिया रखते इस सवा मध्य में तेरा मोक्ष दाता बैठा हुआ है। परिचय उनसे हो जाने पर संशय सब मिट जाएगा। नारायण नारायण तभी खोल है कोई मेरी आदर्श की शक्ति है कोई आदर्श शक्ति या माया ने भरमाया है? क्या सचमुच रूप अवतार का धर नारायण पृथ्वी पर आया है? चल मेरे जीवन की सभी तपोबल शक्ति लग जा और निकाल मेरे मोक्षदाता को सन्मुख कर मेरे लंकेश के जलों में राम का प्रयाण पुकार हो। खुश रहो, इसका आशीर्वाद मैं जाते जाते अंतिम समय में दूंगा। ये बताओ राम, तुम्हारे श्री पिता का क्या नाम है? महाराज दशरथ। ये असंभव हो गया। ये बताओ क्या मैं तुम्हारे मस्तक की रेखा देख सकता हूँ? मस्तक की रेखा जो बात इस धनुष पर लिखा है वही राम के ब्रह्मांड पर लिखा है। राम, अपनी भाग्य रेखा जानना चाहोगे तो सुनो। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर एक अजरज मैंने देखा है। हे राम, तुम्हारी बिल्कुल भाल पर एक वनवासी की रेखा है। हे राम, तुम्हारे चरणों में एक हनुमान सा दास लिखा। हे राम, तुम्हारे इन हाथों से इस धनुष का खंडन हाथ का। हे राम, तुम्हारे वक्ष स्थल पर जनक पिता का वास लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों से इस रावण का और उस लंका का सत्या। बताइए क्यों इतने चिंतित हैं? चिंता? अरे चिंता हो तो आपको जो कार्य आपको करना है। अरे चिंता का भार क्यों करे जब हाथ नाथ के खड़ा है? खैर ये बताओ, किंचित खबर दीनन को कहा पर किंचित खबर नहीं दिया। अरे दशानन को से हमन स्वयंवर में भेज देने का ढलेगा। खैर ये दूल्हा बने हो रहा तो बेशक धनुष तुम तोड़ोगे, सीता तुमको ब्याहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन सीता तुमको ब्याहेगी पर है मेरे लंका पति का कि सीता लंका को जाएगी। मैंने मालिक के साथ संदेश आपको भेज दिया था
मामा माही के साथ संदेश भेजने वाले राम